मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में चूकने के बाद कांग्रेस पार्टी हर कीमत पर महाराष्ट्र में जीत हासिल करने की कोशिश में है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी ने महाराष्ट्र में शानदार जीत हासिल की थी। यहां सत्ता में एनडीए की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे लोकसभा में 13+1 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा को 9 और शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी 9 सीटें मिली। जी हां, भाजपा के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को 7 और एनसीपी अजीत गुट को 1 सीट मिली थी। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। जी हां, कुल मिलाकर राज्य में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि अगले साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के लिए इस बार बड़ी चुनौती दिख रही है। जी हां, वजह के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद ही नई पार्टी बना चुके और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो दल बनाएंगे। ऐसे में जो पहले से पार्टियां हैं उनका 2025 में नुकसान होना तय माना जा रहा, चाहे बात एनडीए की करे या फिर इंडिया गठबंधन की। नई पार्टियां दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। जी हां, अभी जेडीयू में जितने भी लोग हैं वो आरसीपी सिंह को करीब से जानते हैं। आरसीपी सिंह भी करीब सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे। आरसीपी सिंह के साथ रहने वाली एक करीबी नेता का कहना है कि पार्टी बनाने का मुख्य लक्ष्य है कि जेडीयू अब समाप्ति की कगार पर है। नीतीश कुमार जिस तरह से अभी काम करे वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। ऐसे में जेडीयू के नेता कार्यकर्ताओं और वोटर्स को विकल्प की तलाश है। वो विकल्प आरसीपी सिंह की पार्टी बनने से हो जाएगा। हमारा लक्ष्य नीतीश कुमार के सभी वोटर, कार्यकर्ता और नेताओं को संगठित कर लाने का रहेगा, ताकि कोई दूसरे खेमे में नहीं चला जाए। आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के नेपाल कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, पुलिस सूत्रों के अनुसार अब्दुल हमीद के नेपाल कनेक्शन की जांच में पुलिस और इंटेलिजेंस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। नेपाल में रह रहे बड़े बेटे पिंकू के जरिए सोने चांदी की तस्करी का कनेक्शन सामने आया है। जी हां, तस्करी के जरिए अब्दुल हमीद के साथ साथ उसके बेटे ने बहराइच में ज्वेलरी की एक और शॉप खोल रखी थी। जी हां, पुलिस ने तलाश शुरू की तो आज सोमवार सुबह नेपाल भागने की जानकारी मिली है। वहीं दंगे में लोकल पुलिस क्यों एक्टिव नहीं रही, इस बारे में जांच हुई तो नेपाल कनेक्शन से होने वाली मोटी कमाई बड़ी वजह निकली। जांच टीमों को शक है कि अब्दुल हमीद और उसका परिवार सोने चांदी की तस्करी के साथ मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था। वह बहराइच के इंडिया नेपाल बॉर्डर के कई खुफिया और गांव के रास्ते का इस्तेमाल करते थे। आपको बता दें कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को लागू कर दिया है जो कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान करता है। जी हां, नई सरकार बनने के बाद सीएम सैनी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया है। प्रदेश में इस फैसले को लागू करने का फैसला लिया है और इस नई नीति से जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचेगा। जी हां, बता दें कि सैनी सरकार ने ये निर्णय बीते शुक्रवार को लिया था और इस फैसले को लेकर विरोध और समर्थन के स्वर एक साथ सुनाई दे रहे हैं। जी हां, इसको लेकर विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों की उपवर्गीकरण को लेकर एक और जहां राजनीतिक शुरू हो गई, वहीं सामाजिक स्तर पर इस पर लगातार चर्चा हो रही। जी हां, सवाल ये है कि क्या इसका असर राज्यों के राजनीतिक पर भी पड़ने जा रहा। जी हां, विशेषकर बिहार जैसे राज्य जहां जातिवादी राजनीतिक अत्यधिक हावी रहती है, वहां इसका कैसा असर दिखेगा। आपको बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने कल रविवार को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी हां, भोजपुर की तरारी से माले उम्मीदवार राजू यादव, गया के बेलागंज से आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ कुमार सिंह, इमामगंज से आरजेडी उम्मीदवार रोशन कुमार मांझी उर्फे राजेश मांझी और कैमूर की रामगढ़ से आरजेडी उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह को टिकट दिया गया है।
जी हां, राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह और वीआईपी नेताओं की मौजूदगी में उम्मीदवार के नामों की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच यूपी और राजस्थान के बाद रालोद अब बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी पार्टी का विस्तार करेगा। जी हां, इसी रणनीति के तहत महाराष्ट्र में अधिवेशन आयोजित किया गया है। जी हां, राष्ट्र महासचिव त्रिलोक त्यागी की मौजूदगी में आज मुंबई में राज्य कार्यकारिणी की नींव रखी जाएगी। इस दौरान राज्य के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। जी हां, इससे पहले पार्टी ने उत्तराखंड और झारखंड में भी राज्य कार्यकारिणी की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने राजेंद्र पद को उत्तराखंड और डीपी लाला को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। वहीं राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी ने अपनी तैयारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि झारखंड में बरहेट विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। ये सीट इसलिए लाइमलाइट में है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक है और इस बार भी यहाँ से ही चुनावी लड़ाई में रहेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया है, जिसे सियासत के शतरंज में बीजेपी का दाव माना जा रहा। हालांकि जानकार कहते कि यहाँ बीजेपी की लुइस मरांडी से चुनौती मिल सकती है। जी हम बता दें कि बीजेपी ने फिलहाल बरहेट और टुंडी विधानसभा सीट को होल्ड पर रखा है। चर्चा इस बात की है कि लुइस मरांडी जो पहले 2014 में दुमका विधानसभा क्षेत्र से हेमंत सोरेन को हरा चुकी, उन्होंने अब बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ उतारा जा सकता है। हालांकि जानकारी यह है कि बरहेट से लुइस मरांडी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही एक बार फिर प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनने लगा है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता हर साल की तरह रही खराब और बहुत खराब के स्तर पर पहुंच रही। अभी दिवाली बीती भी नहीं है और हवा में घुला जहर लोगों के लिए मुसीबत बन रहा। जी हां, सवाल ये भी कि जब अभी ये स्थिति है तो दिवाली के बाद क्या होगा। दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा के बीच आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ निकली सीएम अतिशी ने आनंद विहार का दौरा किया है और बताया कि उनकी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कर रही है। जी हां, दिल्ली के सीएम अतिशी गोपाल राय के साथ आनंद विहार पहुंचे और प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान सीएम ने प्रदूषण के लिए सीएम अतिशी ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। जी हां, इसके अलावा बीजेपी पर हमलावर होते हुए आप नेता सत्येंद्र जैन ने कहा कि यमुना को साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो यमुना की सफाई नहीं होने देना चाहती क्योंकि इससे उनका राजनीतिक स्वार्थ प्रभावित होता है। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों की पूरे राज्य में हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों से अनिश्चितकालीन अनशन वापस लेने की अपील की है। जी हां, सीएम ने कहा कि मैं आप लोगों की दीदी के रूप में कह रही हूं, आपकी अधिकतर मांगों को पूरा कर दिया गया है। शेष मांगों को पूरा करने के लिए मुझे 3 से 4 महीने का समय दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि मांगों पर चर्चा करने के लिए वो आज सोमवार को उनसे मुलाकात करेगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने की मांग को छोड़कर मैं आप लोगों की अन्य मांग मानने को तैयार हूं। हम सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में चुनाव करवाएंगे। अस्पताल विकास के लिए 113 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आज सोमवार शाम 5 बजे राज्य सचिवालय नवन में बैठक का समय दिया है और बैठक में 10 से ज्यादा प्रतिनिधियों को नहीं आने को कहा। जी हां, दूसरी ओर जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री की बैठक में भाग लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को नवी मुंबई इलाके से भगवंत सिंह को गिरफ्तार किया है। जी हां, पुलिस अब तक इस हत्याकांड में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि भगवंत सिंह एक आरोपी के साथ
हथियार लेकर उदयपुर से मुंबई गया था। वो शुरू से ही अन्य शूटर से और साजिशकर्ताओं के संपर्क में था। जी हां, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की 15 टीमें लगभग एंगल पर जांच कर रही। पुलिस ने शनिवार को इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।